चंडीगढ़ के हल्लूमाजरा पुलिस चौकी में नेशनल यूथ अवार्डी रोहित कुमार और उनके दोस्त गोविंद के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा, जिससे रोहित के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया और रीढ़ की हड्डी में भी गंभीर चोटें आई है। घटना शनिवार शाम की है, जब रोहित और गोविंद अपने परिचित दो लड़कियों की मदद के लिए पुलिस चौकी पहुंचे थे। लड़कियों ने अपने पिता पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था। रोहित का कहना है कि पुलिस ने कार्रवाई करने की बजाय लड़कियों को थप्पड़ मारे और जब उन्होंने विरोध किया तो पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। नमस्कार जी, मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं विलेज बड़ायल सेक्टर 45 बी में रहता हूँ। मैं पेशे से एक कंसल्टेंसी हूँ, CSR में कंसल्टेंसी करता हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। पिछले कुछ सालों से मैं सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, हम लोग देख रहे हैं बहुत एक्टिवली हमारी टीम। कल रात को दिन 15 मार्च रात को 7:30 बजे मेरे साथ एक हादसा हुआ जो कि अनएक्सपेक्टेड था और कभी भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि चंडीगढ़ पुलिस ऐसा काम करेगी। कल मेरे एक आंटी हैं, हमारे गांव में ही रहते हैं, जिनका नाम शीला है। वो अपने पति से अलग रहते हैं यहाँ पे, और उनकी जो पति हैं वो हल्लूमाजरा में रहते हैं। उनकी बेटियां थी जो अपने पापा से मिलने गई हुई थी कि शीला जी के पति से कि कुछ सलाह करने, परंतु मुझे कॉल आती है उनकी बेटियों की कि भैया हमारे पापा से हम सलाह करने आए थे, इन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया, आप इधर आ जाओ। तो मैं जहाँ पर भी था मैं वहाँ से हल्लूमाजरा चला गया और उनकी बेटियों को कॉल करी मैंने। उनकी बेटियों से जब पूछा आप किधर हैं तो बोले कि पुलिस बुला ली थी, तो पुलिस ही अब हमें लेकर आ रही है। तो मैं हल्लूमाजरा की चौकी में चला गया। जैसे मैं चौकी में उनकी बेटियों का वेट कर रहा था, उतने में शीला जी खुद भी आ गई थी और उनका बेटा भी आ गया था, और उतने में ही पुलिस वाले आ गए थे। और पुलिस वालों के साथ ही बेटी उतरी और जो शीला जी का हस्बैंड था जिन्होंने बेटियों पर हाथ उठाया वो उतरे थे। जैसे ही उतरे बेटियों ने मुझे देखते बोला, रोहित भैया बचा लीजिए, पुलिस वाले हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। मैंने पूछा जी कौन धमकी दे रहा है? तो उन्होंने बोला ये पुलिस वाले। जो पुलिस वालों के ऊपर उन्होंने इशारा किया था उनका नाम सेवा सिंह था, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे वो। और वो मेरे को बहुत अग्रेसिव से मेरी तरफ आए और उन्होंने पहले तो बाजू मारी, फिर उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया और मेरे साथ ही गोविंद थे मेरे साथी, उन पर हाथ उठाया। बस फिर नॉन स्टॉप हमें मारते हुए अपने रूम में ले गए और रूम में ले जाने के बाद हमसे दोनों से सबसे पहले फ़ोन छीने और हमें नॉन स्टॉप मारना शुरू किया, डंडों से, मुक्कों से, और कोई ऐसी जगह हमारे शरीर की नहीं छोड़ी जहाँ उन्होंने मारा ना हो। मेरे कपड़े भी उतरवा लिए थे उन्होंने ताकि और अच्छे से मार सकें। ये वो बोल रहे थे कि, और मैंने उन्हें कहा भी था इस बीच में कि मैं आपकी बहुत बड़ी कंप्लेंट कराऊंगा जो आप कर रहे हो। वो कहते हमें तुमने जहाँ जाना है चला जा, हम किसी से नहीं डरते और हमारा जो उखाड़ना उखाड़ लियो। ये उनकी लैंग्वेज थी, नॉन स्टॉप गंदी गालियाँ देते हुए बिना किसी डर के। चंडीगढ़ पुलिस के एम्प्लॉयज़ ने ये सारा काम जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सेवा सिंह जी के उसमें हुआ है, चौकी के बीच में, बिना डरे चारों पुलिस वालों ने वर्दी की उसमें ईंट में। मैं सिर्फ आपसे यही चाहता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप देख सकते हैं मेरी आंख पर कितनी चोट आई है, मेरे हाथ पर चोट आई हुई है और मेरे दोस्त को मारा गया, गोविंद जी को। अगर चंडीगढ़ पुलिस अपने आप को वी केयर फॉर यू बोलती है तो मुझे लगता है कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, समाज के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। भारत को बहुत बारी रिप्रेजेंट किया मैंने, अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत रिप्रेजेंट किया है। अगर ये चीज़ हमारे साथ हुई है तो ये आम लोगों के साथ कितना करेंगे ये लोग, और कितना कर चुके होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो बनती कार्रवाई है इन सभी चारों पुलिस वालों के ऊपर हो। धन्यवाद। बहरहाल रोहित और उनके परिवार ने SSP कमरदीप कौर से मामले की शिकायत कर न्याय की मांग की है। उनका आरोप है कि मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी नशे में थे और उन्होंने लड़कियों की मां और भाई के साथ भी बदसलूकी की। फिलहाल रोहित को GMCH 32 अस्पताल में इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।